प्यारे विद्यार्थियों, अपना गणित का जीरो से हीरो बैच चल रहा था, तो उसमें आयतन का पार्ट 3 है वो अपन देखने वाले हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो प्रश्न नंबर 25 क्या है? समान अर्धव्यास वाले एक लंबवर्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर हैं। गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात कितना है? बहुत ही मजेदार प्रश्न है, एसएससी परीक्षा 2007 में आया हुआ प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि भाई समान अर्धव्यास वाले एक लंबवर्तीय बेलन और गोले का आयतन, तो इधर क्या है ये बेलन का आयतन और इधर क्या है ये गोले का आयतन, ठीक है, बराबर हैं, कर दो बराबर। इसका क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? यहां से निकालो वैल्यू, यहां से क्या आ जाएगी? देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल, ठीक है, एक आर बच गया। इधर क्या आ गया? आर और एच। तो यहां से आर और एच का रेशियो क्या होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 3h बराबर ये क्या आ गया? 4r, ठीक है। 3h बराबर 4r आ गया। यहाँ से h और r की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। h बराबर अपना कितना आया भाई? h बराबर 4 है ना, और r बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 3। h बराबर तो वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, और r बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक। अब देखो, इसने पूछा है व्यास और ऊंचाई का रेशियो। तो हाइट तो अपनी कितनी हो गई? 4। हाइट तो अपनी हो गई 4। व्यास कितना हुआ? व्यास होगा त्रिज्या का दुगुना। तो व्यास कितना हो गया? व्यास अनुपात ऊंचाई का रेशियो क्या आ जाएगा? व्यास हो जाएगा 3 का दुगुना बराबर 6। तो व्यास और ऊंचाई का फाइनल रेशियो क्या निकल के आएगा? 6:4 निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? तो देखो, ये क्या बोल रहा है? एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर, एक बेलन है उसको पिघलाकर क्या बनाए जा रहे हैं? गोले बनाए जा रहे हैं समान आकार के। तो गोले का व्यास क्या होगा? ये प्रश्न है। तो गोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से बेलन के आयतन के। तो गोले का आयतन बराबर है बेलन के आयतन के। तो यहाँ से गोले का आयतन कितना होता है? 12 गोले बनाए जाते हैं, तो 12 गोलों का आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर है? बेलन के आयतन, जो बड़ा बेलन है उसके आयतन के। तो बेलन का आयतन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। ये 12 क्यों आया? क्योंकि गोलों की संख्या कितनी है? 12 गोले बनाए जाते हैं, इसलिए इसको किससे गुणा किया है? इसके आयतन को 12 से गुणा किया है। अब देखो, यहां से क्या कैंसिल हुआ भाई? पाई से पाई फिर से कैंसिल, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। आधार का व्यास कितना है? 16 सेंटीमीटर है, तो यहां से त्रिज्या कितनी हो गई? यहां से त्रिज्या हो गई 8। तो ये तो आ गया 12 इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब, ठीक है, बराबर यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से व्यास है 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई 8 × 8, और हाइट कितनी हो गई भाई? ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। पुट कर दी अपन ने वैल्यू। अब देखो, ये 12 यहाँ है, ये 12 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। 12 को अपन ने इधर भेज दिया। अब यहाँ से देखो वैल्यू, यहाँ से आर क्यूब बराबर अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। इसको अपन ने सोल्व कर लिया, तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 8 आई। आर क्यूब की वैल्यू 8 आई, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से आर की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसने पूछा कि प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? जब रेडियस 2 है तो व्यास कितना हो जाएगा? फिर से इसे को 2 से गुणा कर देंगे, तो व्यास कितना निकल के आएगा? 4।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर नया गोला बनाया जाता है। इस बार क्या होगा, बड़े गोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, छोटे गोले के आयतन के। तो ये तो क्या हो गया, बड़ा गोला, इसका आयतन किसके बराबर है, इन छोटे गोलों के आयतन के बराबर है। बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर से लिख दिया। छोटे गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और स्मॉल आर से लिख देता हूँ इसको पाई आर क्यूब। तो बड़े गोले की त्रिज्या इसने पूछी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, यहाँ पे क्या होगी 4/3, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर, गोले कितने हैं, 3 हैं, तो 4/3 पाई तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा R1 क्यूब, R1 का क्यूब किया 3 का क्यूब कितना हो गया 27, प्लस R2 का क्यूब 4 का क्यूब किया कितना हो गया 64, प्लस 5 का क्यूब किया 125। किसी के कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई, आर क्यूब बराबर यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 216, इन सब को ऐड कर दिया, और यहाँ से मेरी आर की वैल्यू कितनी आई 6 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि 2 गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 3:4 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। उनके आयतनों का अनुपात पूछा है, तो ये क्या हो गया, गोला 1 अपॉन गोला सेकंड, दोनों के आयतनों का अनुपात है तो मैंने बट्टे में लिख दिया। यहाँ क्या हो गया 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। यहाँ से देखो 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, तो R1 कितनी है भाई 3 है, R2 कितनी है 4 है, तो 3 का क्यूब बट्टा 4 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 27/64 मतलब 27:64। नेक्स्ट प्रश्न देखो 29 का प्रश्न क्या है, यदि 2 गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 2:3 के अनुपात में हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एसएससी परीक्षा 2007 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, उसका अनुपात। तो भाई गोला 1, यहाँ क्या ले लेता हूँ मैं, गोला 1, गोले 1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन गोले सेकंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले 1 का 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 2 का स्क्वायर बराबर 4, अपॉन R2 स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 4:9। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। गोले का आयतन दे रखा है, गोले का आयतन कितना होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, तो 38,808 के बराबर है इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू कितनी आ गई 21। नेक्स्ट देखो, एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन कितना होगा। भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है 616 की। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ कितना हो गया 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616, ठीक है। इधर अपन ने ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा,
और ये 4 और 22 कहाँ चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 4 गुणा 22, यहाँ से आर की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आएगी, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू 49 निकल के आई, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, बराबर 7। आर की वैल्यू मेरे पास 7 निकल के आ गई यहाँ से। अब क्या पूछा, इसका आयतन क्या होगा भाई, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ गई 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखो, लास्ट प्रश्न है इस यूनिट का। एक बेलन तथा शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। भाई ये तो क्या हो गया मेरे पास बेलन 1 का आयतन, ये क्या हो गया मेरे पास बेलन 2 का आयतन। लगा दो फॉर्मूला, बेलन 1 का आयतन कितना हो गया पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर इंटू h2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर दो। यहाँ क्या हो गया r1 स्क्वायर इंटू h1 स्क्वायर करो, r1 कितना है 3 का स्क्वायर इंटू h1 स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा, इंटू 2 अपॉन r2 स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया h2 3। करो इसको सोल्व, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 18, 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 42। तो इसका फाइनल रेशियो क्या निकल के आया 18:42। इसको काट के और सोल्व कर लो, 6 × 18 6 × 42 3:7 क्या हो गया इसका फाइनल रेशियो हो गया। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आयतन की ये यूनिट समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको वाकई लगता है कि वीडियो इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।